हे दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? तो बहुत समय से मैं वीडियो अपलोड नहीं करी थी। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, समर वेकेशंस चल रहे थे, बहुत सारे गेस्ट आए गए और हम लोग भी वेकेशंस के लिए कहीं बाहर गए थे। तो इन दिनों में मैंने शूट नहीं किया है, लेकिन आज की वीडियो में अगेन हम एक दिन के लिए रोड ट्रिप के लिए बाहर जा रहे हैं। तो सोचा आपके साथ शेयर करूँ कि आप वन डे रोड ट्रिप में आप क्या कुछ बना सकते हैं। तो ये जो बीच पे जाने का प्लान है रात में ही बना है। तो यहाँ पे सुबह में 5 बजे उठ गई थी सारी प्रिपरेशन करने के लिए। तो यहाँ पे मेथी को मैंने ऑलरेडी साफ़ किया हुआ था और ये बेस्ट ऑप्शन होता है जिसमें आप बच्चों को भी खिला सकते हैं और साथ ही साथ बड़े भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे यूजुअली मेथी को है ना आटे में गूंद कर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं अलग से सब्जी तैयार करूँगी मेथी की, जिसको मैं आटे में फिर डालकर आटे को गूँधूँगी। तो उसके लिए मैंने बारीक बारीक मेथी को काट लिया था। यहाँ पे ऑयल ले लिया था, ऑयल में जीरा लहसुन ऐड कर कर अच्छे से उसको भून लिया। फिर इसमें जो सारी मेथी कटी हुई थी वो ऐड कर लूँगी और इसमें जो भी सारे मसाले होते हैं, नमक मिर्ची हल्दी, वो सारे इसमें ऐड कर कर थोड़ा सा इसको हल्के आंच में हम इस सब्जी को पकाएंगे। तो इसे आप मेथी के पराठे भी कह सकते हो या फिर मेथी के थेपले भी। कभी भी आप अगर ट्रैवल करते हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इवन आप चाय के साथ या फिर ऐसे ही अगर आप रोल करके भी खा लोगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और यहाँ पे इस थेपले को आप कितना स्पाइसी रखना चाहते हो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे मिर्ची उसके अकॉर्डिंग ही ऐड करिएगा। और साथ ही साथ क्योंकि हम लोग बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ बहुत ही इजी रेडी होने वाले सैंडविच भी मैं बनाऊँगी। एंड अगर आप मेरे वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो आपने देखा ही होगा मैं बहुत कम ट्राई करती हूँ बाहर खाना। मेरी कोशिश पूरी होती है कि पूरा पैक करके घर से ही लेके जाऊँ। जितना अवॉइड कर सकते हैं हम लोग बाहर का खाना उतना अवॉइड करते हैं। तो क्योंकि हमें 7 o'clock अर्ली मॉर्निंग ही निकलना था, क्योंकि बीच साइड में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है समर में, तो इसलिए हमने सोचा कि जल्दी पहुंचेंगे। तो यहाँ पे सुबह के लिए ब्रेकफास्ट के लिए मैं यहाँ पे ब्रेड तैयार कर रही हूँ और ये जो भी रेसिपी है ये भी बहुत ही ज़्यादा क्विक और जल्दी से बन जाती है। तो जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग समर में गए थे, तो समर में मैं नहीं चाहती थी कि बहुत ज़्यादा ऑयली कुछ चीज़ें लेके जाए, जैसे कि पूरी वगैरह। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें मैंने चॉइस की है जो कि खाने में भी अच्छी लगे, जैसे कि पराठा और सैंडविच। तो यहाँ पे सैंडविच भी बहुत ही सिंपल है, जैसे कि आपने देखा ही है। मैंने मेयोनीज लगाया है, ऑरिगेनो स्प्रिंकल किया है, थोड़ा सा चिल्ली मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, रेड चिली पाउडर, और बस सिंपल सा टमाटो और कुकुम्बर रख कर इसको क्लोज कर देंगे ब्रेड से। तो इस समय पे बहुत सारे एक साथ काम चल रहे थे, बच्चे भी उठ गए थे। तो यहाँ पे मेथी की सब्ज़ी रेडी हो चुकी थी, तो मैंने ठंडी करने के लिए रख दी थी। आटे में गूंदना है इसीलिए। और यहाँ पे बटर मैंने ऐड कर दिया है और इसमें मैं जल्दी से सैंडविच वगैरह गरम कर दूँगी। और जब तक ये सैंडविच बनेंगे बीच बीच में गैप लेकर मैं अपने बच्चों को भी तैयार कर रही थी। तो ये जो सैंडविच है बेस्ट ऑप्शन है अगर आप कहीं बाहर का खाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप जल्दी से बनाकर लेकर जाना चाहते हैं, या फिर कभी कभी बच्चों का टिफ़िन का भी लेट हो जाता है, तो ये बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है। एंड यस, अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं तो कोशिश करें कि खाने की जो चीज़ें हैं ना कुछ एक्स्ट्रा रखें, डिफरेंट चाहे वो हेल्दी चीज़ें ही क्यों ना हो, क्योंकि एक दो चीज़ों से बच्चे बोर हो जाते हैं। उनका ध्यान यही रहता है कि और क्या चीज़ लेकर आए हैं खाने के लिए। तो एक दो तीन एक्स्ट्रा चीज़ें होती है तो सही रहता है। जैसे कि यहाँ पे सैंडविच पराठे के साथ साथ कुछ स्नैक्स भी मैंने रखा था, सेजवान स्टिक्स रख दिए थे और साथ ही साथ पॉपकॉर्न भी मैं बनाकर लेकर गई थी।
तो यहाँ पे सैंडविच को अच्छे से कटिंग वगैरह सब कुछ कर तैयारी करके ही गई थी, ताकि कार वगैरह में कि खाए तो बहुत ज़्यादा मेसी ना कर दे, गिराए ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं सब कुछ पैक कर गई थी। तो अभी मैं बनाऊंगी मेथी का पराठा। तो जब तक मैं सैंडविच वगैरह तैयार कर रही थी तो यहाँ पे मेथी का जो मसाला है वो भी ठंडा हो चुका था। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने सारा मसाला डाल दिया है, और अगेन अगर आपको और कुछ एक्स्ट्रा मसाला चाहिए जैसे कि नमक वगैरह ऐड करना है तो आप इस मोमेंट पे ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल मैंने मोन के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था ताकि पराठे थोड़े से सॉफ्ट हो। और बस यहाँ पे मैंने आटा गूंद दिया है और अभी बस हमें इसे पराठे बनाकर रेडी करना है। एंड यहाँ पे पराठे के साथ साथ जैसे कि मैंने कहा कि मैं पॉपकॉर्न भी घर पर ही बनाकर लेके गई थी, तो यहाँ साइड में मैं पॉपकॉर्न की भी तैयारी कर रही हूँ। तो इस बार समर वेकेशंस में आप कहाँ गए थे मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। मैं गई थी अपने सिस्टर के इधर तमिलनाडु गई थी और बहुत एंजॉय किया वहाँ पे। जस्ट मैंने शूट नहीं किया है, छोटे मोटे क्लिप्स है जो कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड किए हैं। और वापस आने के बाद इनके स्कूल भी ओपन हो चुके थे, तो मेरे घर पे भी बहुत ज़्यादा मेस पड़ा है, बहुत ज़्यादा अभी तक मुझे क्लीन करना है, सारी चीज़ें समेटनी है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ही कुछ वीडियोस में से कुछ समय से नहीं डाल पा रही हूँ अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें मैसअप पड़ी है। एक बार सारी चीज़ें अच्छे से सॉर्ट आउट हो जाए फिर मैं अगेन अपना ब्लॉग शुरू करूँगी। तो यहाँ पे पॉपकॉर्न भी बिल्कुल तैयार है। तो कई बार मैंने सोचा कि मैं समर वेकेशंस के व्लॉग वगैरह सब शूट करूं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि मैं कई बार एडिट कर उसका वॉइस ओवर नहीं कर पाती हूं बच्चों की वजह से, क्योंकि समर वेकेशंस था और बच्चे भी घर पे थे, बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे, उनके भी बच्चे थे, तो मैं एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाती अगर शूट भी करती। और जब कोई वीडियोज़ बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है तो मेरा इंटरेस्ट चले जाता है उस वीडियो को अपलोड करने में। तो अभी से मैं कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छे आपके साथ वीडियो शेयर करूँ। एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड अगर आप मेरे वीडियो शुरू से देखते हैं, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया है, तो थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे बस मेरा पराठे का प्रिपरेशन और जो भी पैकिंग करना था वो सब कुछ रेडी हो चुका था। तो यहाँ पे मैं निकल गई हूँ। जैसे कि आप बास्केट देख सकते हो, बच्चों के खिलौने वगैरह सब कुछ मैंने पैक कर दिया है। तो हस्बैंड एंड बच्चे सभी लोग नीचे वेट कर रहे हैं, तो बस मैं भी निकल रही हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि हम पहुँच चुके हैं, तो हम लोग जल्दी पहुँच गए थे, तो बहुत ज़्यादा क्राउड भी नहीं था। तो यही सही टाइम होता है, क्योंकि जैसे जैसे क्राउड बढ़ने लगता है, भीड़ बढ़ने लगती है, और हम नहीं चाहते थे कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो, क्राउड हो। तो यहाँ पे बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं, उनको मिट्टी मिल गई थी खेलने के लिए, और साथ ही साथ पानी। तो मेरी बेटी पानी भर भर कर लेकर जा रही थी, पता नहीं क्या क्या कुछ बना रहे थे ये लोग। तो बच्चे लोगों को हिल स्टेशन से ज़्यादा मुझे लगता है बीच बहुत ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि वो फ्रीली वहाँ पे पानी में और कीचड़ में खेल पाते हैं, जैसे कि मिट्टी वगैरह में खेल पाते हैं। तो मुझे लगता है माउंटेन्स वगैरह के कंपेयरिंग उनको बीच वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बच्चों को खेलते हुए देखकर मेरा भी मन कर रहा था कि मैं मिट्टी में खेलूँ। तो थोड़ी देर मैंने भी बहुत सारी चीज़ें बनाई की और आराम से थोड़ा सा रेस्ट किया, बैठा रिलैक्स होकर। बच्चे सारे मिट्टी में खेलने के बाद पानी में खेलने चले गए थे अपने पापा के साथ। 1 डे ट्रिप था, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, रिलैक्सिंग लगा। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय।